हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं टॉपिक मॉडलिंग की क्विंटेडा के थ्रू। अब तक हमने क्विंटेडा के काफ़ी फंक्शन देख लिए। हम यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, फिर कॉर्पस बनाते हैं, टोकन, डीएफएम और हर एक लेवल पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पैकेज देखें क्विंटेडा के, तो क्विंटेडा के पैकेजेस में हमारे पास टेक्स्ट स्टैट है, टेक्स्ट प्लॉट है। ये कई चीज़ें हमने इसमें जिनमें अलग अलग फंक्शंस हैं, ये हमने यहाँ पे करके देखे थे अभी तक। काफ़ी होलिस्टिक पैकेज है ये। टेक्स्ट मॉडल्स हैं, यहाँ पे टेक्स्ट प्लॉट्स हैं, टेक्स्ट स्टैट है, सेंटिमेंट, डिक्शनरी, कॉर्पोरा। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, इनके अलग अलग हमने फंक्शंस देखे। अभी हम बात करते हैं एक अलग पैकेज है जिसका नाम है STM। STM के अंदर बेसिकली स्ट्रक्चरल टॉपिक मॉडलिंग इस पे काम करते हैं हम, तो क्विंटेडा के साथ इंटीग्रेट करेंगे। मेरे पास फाइल्स हैं 3 जो स्टोरीज हैं, थर्स्टी क्रो, हेयर एंड द टॉर्टोइज, लॉयन एंड द माउस, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम कर लें। रीड टेक्स्ट इंपोर्ट करता है। डिप्लायर के अंदर हमारी कैपेबिलिटीज होती हैं जो हमें पाइप ऑपरेटर देते हैं, और क्विंटेडा तो पैकेज ही है। star.txt मतलब जो भी इसमें टेक्स्ट फाइल्स हैं उनको रीड कर ले, तो बेसिकली ये 3 को ही रीड करेगा, बाकियों को नहीं करेगा। और ये इसका आउटपुट आ गया है crow.txt, here.txt। अब ये जो टेक्स्ट है ये हटाना है, क्योंकि आगे कुछ ग्राफ हम बनाएंगे विजुअलाइजेशन में, वहाँ ये txt लिखा होता है। तो मैं सिंपली ये कर देता हूँ। देखिए ये फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता है, तो मैंने लिखा x जो इस पूरे का नाम है $dolc। ये तरीका होता है नया वेरिएबल बनाने का या एग्जिस्टिंग पे कुछ ओवरराइट करना है। तो मैंने इनका नाम लिखा क्रो, हेयर, लॉइन, सी मतलब कॉन्केटेनेट, इस ऑर्डर में इनके नाम कर दीजिए। और अगर अब आप एक्स चेक करेंगे, इनका नाम छोटा हो गया यहाँ पे। ओके, लेट्स बिगिन। ये जो चीज़ दी है ये आप स्किप कर दीजिए, कमेंट बनाई हुई है। कई बार मैं इसी फाइल को यूज़ कर देता हूँ दूसरी टेक्स्ट फाइल्स के लिए, तो ये उनके कुछ लिखे हैं, आप स्किप कर सकते हैं इस काम को। कॉर्पस बनाया, कॉर्पस की समरी देख लें। समरी में हमारे पास 3 चीज़ आती हैं, टाइप, टोकन, सेंटेंस। तो क्रो में 17 सेंटेंस है, टोटल 214 वर्ड्स हैं और यूनिक वर्ड्स 109 है। यानी कुछ वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे आर्टिकल्स और ये ऑफ, इन, एट, प्रपोजिशंस, ये रिपीट हो रही है। तो 109 यूनिक वर्ड्स हैं, 214 टोटल वर्ड्स हैं, 17 सेंटेंस है। ये हमारा समरी आ गई। यहाँ पे कुछ KWIC हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। क्लीन करते हैं, टोकन बना दिया, हर एक को हमने अलग अलग तोड़ दिया है। डोंट वरी अबाउट दिस इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क, ये सिंटैक्स का एरर होता है, यानी एनकोडिंग का एरर है ये। जब भी आप टेक्स्ट फाइल में सेव करें तो प्रेफरेबली UTF के अंदर सेव कीजिएगा। UTF का मतलब होता है, अगर आप टेक्स्ट फाइल खोलते हैं और इसको जब भी सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ देखिए कोडिंग ANSI होती है, प्रेफरेबली इसको आप UTF-8 करें यहाँ से। अच्छा, आपको भी ये दिख नहीं रहा होगा, सो साइज इसका छोटा नहीं हो रहा। आप चेक करना, एनकोडिंग में यहाँ पे एक नीचे UTF-8 भी होता है, UTF-8, इसको आप कर लें, इसमें सेव किया करें। सो कम बैक, टोकन लोअर में कर दिए, टोकन में पंक्चुएशन रिमूव कर दिया, सिंबल, नंबर, सेपरेटर, URL रिमूव कर दिया। कोई स्टॉप वर्ड हैं तो इंग्लिश के वो भी रिमूव कर दिए, और ये कुछ ज़्यादा क्लीनिंग के लिए होता है, ये भी रिमूव कर दिए। और टी देखें, अब ये हमारे पास ऐसा बन गया है। इसका DFM बना देते हैं, और देखें DFM में डाटा, डॉक्यूमेंट फीचर मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट हमारे रो में, और फीचर, टर्म को ही फीचर बोलते हैं यहाँ पे। इससे पहले के पैकेजेस में DTM या TDM बोलते थे। DTM मतलब डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स, या अगर टर्म्स आपकी रोज में लिखी हैं और कॉलम, जो आपके कॉलम के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, उसे डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स बोलते थे, DTM। क्विंटेडा के डेवलपर्स ने कहा एक ही बात है, बस DFM ही बोलेंगे हम, बस डॉक्यूमेंट फीचर। फीचर और टर्म एग्जैक्टली सेम चीज़ है। 3 डॉक्यूमेंट है, 182 फीचर्स हैं स्टॉप वर्ड्स वगैरह निकालने के बाद, और ये अपना 61% स्पेस है। 61% देखिए कितनी जगह 000 आ रहा है। लॉइन वाले में टॉर्टोइज वर्ड आया ही नहीं है, लॉइन वाली स्टोरी में हेयर वर्ड नहीं आया है, हेयर वाली स्टोरी में जग वर्ड नहीं आया है, एंड सो ऑन, ये सारे 0 हैं। सो टॉप फीचर्स देखें इनसे कौन कौन से हैं। जग 8 टाइम्स आया है, टॉर्टोइज 8 टाइम्स आया है, हेयर एंड सो ऑन, ये आपके टॉप फीचर्स हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया पार्ट एनालिसिस में, जिसमें हम काउंट करते हैं कौन सा वर्ड कितनी बार आया।
नेक्स्ट विजुअलाइजेशन है, तो कंसोल को मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ और थोड़ा जूम कम कर देता हूँ इसका। ओके, सेट सीड, इसका पर्पज़ होता है कि ये हर बार एक रैंडमाइज्ड आउटपुट देता है। तो अगर आप चाहें कि जो मेरा आउटपुट आए आपका भी ऐसा ही आए, तो आप भी सेट 100 कर दीजिए इसी फाइल में। टेक्स्ट प्लॉट के अंदर हमारा विजुअलाइजेशन है वर्ड क्लाउड। क्योंकि इसमें बहुत ही कम मेरे पास चीज़ें हैं, तो मैंने मिनिमम काउंट 2 किया है। अगर आप 10-12 फाइल कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे हैं आपके इंटरव्यूज़ हैं, तो आप ये काउंट बढ़ा दीजिएगा, वरना ये बोलता है कि बहुत लंबा चीज़ है। ओके, ये हमारे पास कुछ आ गया है वर्ड क्लाउड। इसी के एक फीचर है कंपैरिजन इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप ये करें तो कंपैरिजन क्लाउड ये दे देगा। इसकी एक लिमिटेशन है। ओके, ये आ गया, और ये आ गया आपको समझ के मैंने हेयर डॉट टी क्यों हटा दिया था, वरना हेयर डॉट टी लिखा होता, ये थोड़ा सा अब ज़्यादा बेहतर है। इसकी एक लिमिटेशन है, अभी 3 का कंपैरिजन किया है। एज ऑफ नाउ क्वेंटेडा मैक्सिमम 8 फाइल्स का कंपैरिजन कर सकता है, 8 से ज़्यादा का नहीं कर सकता। नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन देखना। एक होता है एफसीएम और एक होता है कोलोकेशन। कोलोकेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कोलोकेशन का मतलब होता है जब भी कभी 2 टर्म हैं, एक ही टर्म, जैसे न्यू दिल्ली, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वो आप क्योंकि टोकन ले रहे हैं एक एक वर्ड, तो वो सेपरेट हो जाती हैं। उनको इकट्ठा बनाना जो एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस में आता है, इसको तो बोलते हैं कोलोकेशन। और एफसीएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी कोअक्रेंस मैट्रिक्स, कि जब भी ये टर्म आया, फीचर कोअक्रेंस, सॉरी, जब भी ये फीचर आई है तो उसके साथ ये फीचर भी, ये टर्म भी आई है। नॉट एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली उसका प्रेडिसेसर या सक्सेसर है, उसी सेंटेंस में कहीं भी आया है ये, इसको बोलते हैं एफसीएम। सो यहाँ हम एफसीएम पे भी काम कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा डाटा हो तब एफसीएम ठीक रहता है, या हम सीधा ट्रिम कर दिया मैंने। अच्छा, ट्रिम क्या है एक बार ये भी देख लीजिए। ट्रिम से यहाँ तो खैर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बहुत बड़ा हो डाटा तब फर्क पड़ता है। देखिए डी में इसने बताया 182 फीचर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ कि मैक्सिमम 5 हो, सिर्फ उन्हीं को ले, और इसको डीडी बनाया। अब मेरे पास सिर्फ 7 फीचर रह गई हैं। तो ये ट्रिमिंग का काम आता है। अगर आप बोलें जिनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी हो बस उन्हीं को लें। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ, सबके अंदर। जैसे देखिए 1 जो है यहाँ पे 3 बार क्रॉ वाली स्टोरी में है 1 वर्ड, एक बार, तो 1 को तो रिटेन करेंगे, लेकिन जो बाकी वर्ड है जैसे लुकिंग है, ये टोटल 2 ही बार आ रहा है ना सारी में, इसको रिमूव कर देंगे। वाटर रहेगा, लॉन्ग रिमूव हो जाएगा, फ्लू रिमूव हो जाएगा, क्रॉ भी रिमूव हो जाएगा। तो ये एक तरीका है डीएफएम ट्रिम करने का, छोटा करने का, स्पार्स आइटम्स को रिमूव करने का। यहाँ पे इसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये टॉप फीचर्स वही आगे। और इसमें एक हमारे पास आता है टेक्स्ट प्लॉट नेटवर्क। अब यहाँ आप बना सकते हैं बाइवेरिएट कि किसका किससे रिलेशन है। सो ये सेट सीड के अंदर जो नंबर है, कोई भी एक रैंडम नंबर होना चाहिए। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि क्या कैसे लिखेंगे, कोई भी नंबर लिखिए। टेक्स्ट प्लॉट नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा तो देखिए कह रहा है टू मेनी ओवरलैप्स, कंसीडर इंक्रीजिंग द ओवरलैप। ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। ओके, देखिए क्या आपको इसमें टॉपिक मॉडलिंग दिख रही है? यानी क्या आपको दिख रहा है कि ये तो हेयर एंड द टॉर्टोइस की कहानी है, लाफ, कैच, एग्रीड, प्ले, स्लीपिंग पीसफुली। ये कहानी है लॉयन एंड द माउस की, रीपे, न्यू, केम, पुअर एक्सेट्रा। और ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, ये डॉट 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 ये दिखाई नहीं पा रहा है, जगह नहीं है यहाँ पे, वर्ड कम करें। और ये तीसरी कहानी है हमारी क्रॉ की, पेबल क्रॉ, 1, लुकिंग, हेयर, हार्ड, हैवी, राइजिंग, सॉ, सडनली, ये तीसरी कहानी है। तो अगर इसको हम यहाँ फ्रीक्वेंसी मैंने 5 की हुई है, लेट्स से अगर मैं 8 करता हूँ फ्रीक्वेंसी, तो वर्ड्स थोड़े कम हो जाएंगे। मैंने सिर्फ वो वर्ड्स रखे हैं जो मिनिमम 8 बार आए उसके अंदर, ठीक है। दिख रहे हैं थोड़े से वर्ड्स कम हो गए। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ये वर्ड्स हमारे कम होते जाएंगे। तो ये भी अपने को एक काफ़ी अच्छा आइडिया दे देता है टॉपिक मॉडलिंग के अंदर क्या आने वाला है, कितने तरह के क्लस्टर्स अवेलेबल हैं। अब ठीक है, 12 कर दिया मैंने। तो जग, वाटर ये हो गया, यहाँ पे हेयर, टॉर्टोइज, रेस। अच्छा, जितनी थिक लाइन उतना वो वर्ड ज़्यादा करीब बार बार आए हैं, जैसे लॉइन, फॉरेस्ट, लॉइन, माउस, फॉरेस्ट में नेट, फ्री, लॉइन, ये सारे वर्ड बार बार आए हैं। तो इनसे काफ़ी सफिशिएंट आइडिया हो जाता है। अब हो सकता है आपको लगेगा तो 3 स्टोरी हैं, वो तो पता ही है हमें, ये अलग है, ये अलग है, कोई बात नहीं। आप अपने और इंटरव्यूज़ लेंगे, आप कमेंट लेते हैं, रिव्यू लेते हैं,
आपको एक फेयरली गुड आइडिया हो जाता है कि किस तरह की क्लस्टरिंग है वर्ड्स की, कौन कौन से वर्ड्स आपके साथ आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक, कंसोल ऑन द राइट साइड, और इनको हम रिमूव करते हैं। यहां हमारा हो गया बाइवेरिएट। हमने दो चीजें की, पहला इसका देखना कि किस में कितने वर्ड्स हैं। एक बार शुरू से देखें, इंपोर्ट किया, कॉर्पस बनाया, टोकन बनाया, डीएफएम बनाया। डीएफएम के बाद टॉप फीचर से मेरा आ गया कि किसका कितनी फ्रीक्वेंसी है, उनका विजुअलाइजेशन, वर्ड क्लाउड या कंपैरिजन क्लाउड। वर्ड एसोसिएशन इज ए सॉर्ट ऑफ बाइवेरिएट। इसमें हम देखते हैं कौन कौन वर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं। अब चलते हैं एसटीएम पे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। k इज इक्वल टू 3, ये आपको कैसे पता लगता है? इसके तीन अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है यूजर बताएगा कि मुझे आइडिया है कि इतने हैं, अप्रायरी मेथड। अप्रायरी मतलब पहले से ही पता है आपको। सेकंड मेथड है कि इसके अंदर आप यूज करते हैं किसी तरह के मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, तो या तो यूज की जाती है परप्लेक्सिटी या यूज किया जाता है कोहेरेंस। परप्लेक्सिटी जितनी छोटा परप्लेक्सिटी का स्कोर उतना बेहतर, मतलब उतने चूज करें टॉपिक, और कोहेरेंस जितना ज्यादा उतने चूज करें। और तीसरा तरीका होता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज करके डिसाइड करना कि आपके कितने टॉपिक आने चाहिए। अभी के लिए मैं मान के चलता हूं 3, हम ये परप्लेक्सिटी वगैरह की आगे बात करते हैं। तो मैंने इसको बनाया टॉप, और ये हमारे वर्ड्स आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो पहले टॉपिक में जाएंगे वो वर्ड हैं जग, वाटर, क्रो, वन पेबल, ये पहले में जाएंगे। और टॉर्टोइज, हेयर, रेस, गेट टॉपिक 2 में जाएंगे। और लॉयन, माउस, फॉरेस्ट वगैरह ये टॉपिक 3 में जाएंगे। क्या आप देख पा रहे हैं? यही चीज हमें यहाँ प्लॉट के अंदर भी आगे ना, ये भी वही चीजें दिख रही हैं काफी। तो ये आप टॉपिक मॉडलिंग के साथ ये नेटवर्क प्लॉट भी लगा सकते हैं ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक है FREX, ये क्या चीज होता है? ये मैंने यहां लिखा है, ये वेटेड हार्मोनिक मीन है ऑफ द वर्ड रैंक इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लूसिविटी एंड द फ्रीक्वेंसी। यूनिक वर्ड है ये, यानी ये वर्ड ऐसे हैं फ्रेक्स वाले जो सिर्फ इसी में मिले, जैसे जग और कहीं नहीं था, ना आपके हेयर एंड द टॉर्टोइज में था, ना लॉयन एंड द माउस में था। क्रो, पेबल, फाइंड, फ्लू, हर्ड, ये वर्ड सिर्फ इसी फाइल में मिले और कहीं नहीं मिले। जो दूसरी है हेयर एंड द टॉर्टोइज, उसमें हेयर, रेस, फन, स्लोली, गेट, टाइम, ये वर्ड इसी के यूनिक थे। और थर्ड के अंदर लॉयन, माउस, फॉरेस्ट, फ्री, ग्रेट, हेल्प, ये आपके सिर्फ थर्ड में ही मिले। इससे भी काफी सफिशिएंट आइडिया हो जाता है, ये यूनिक वर्ड्स हैं जो बाकी फाइल के अंदर नहीं मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं लिफ्ट। लिफ्ट क्या होता है? लिफ्ट में हम क्या करते हैं, वेज द वर्ड बाय डिवाइडिंग देयर फ्रीक्वेंसी इन द अदर टॉपिक, thereby giving the highest weight to the word that appears less frequently in others। आपको याद हो ये क्वेंटेडा में पहले हम कर चुके हैं, और इस कंसेप्ट का नाम कीनेस हमने बोला था। कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो इस डॉक्यूमेंट में आते हैं बाकियों में नहीं आते हैं, उसका चार्ट भी आता था। तो यानी जब भी आप ये फ्रेक्स, लिफ्ट एक्सप्लेन करें, कीनेस वाली टेबल भी यहाँ पे एक्सप्लेन की जानी चाहिए इसके साथ। तो ये वर्ड हैं जो अगेन एज कंपेयर टू अदर्स इस फाइल में ज्यादा आए हैं। और स्कोर इज द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इन द टॉपिक बाय द लॉग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो ये स्कोर भी निकालते हैं। ये तीनों ही बातें एक्चुअली बता रहे हैं कौन से वर्ड्स ज्यादा यूनिक हैं एज कंपेयर टू अदर्स। इसके साथ दो चीजें और आती हैं। एक आता है सिग्मा। सिग्मा का सिंपल मतलब होता है कितना वेरिएशन है। तो अगर आप ये देखें यहां पर वैल्यू 18.059180 है, तो कॉमन है दोनों में, और ये वैल्यू अलग अलग है। तो 1 के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये है वेरिएशंस, कितना वेरिएंस है। हायर द नंबर, इसका मतलब है उसमें बहुत अलग अलग तरह के वर्ड्स हैं, और इसमें 36, ऑलमोस्ट सेम ही वेरिएशन है दोनों के। दो जो हमने यहां पे बनाई, देखिए क्या है ये दो, ये बता रहे हैं ये है वेरिएंस है सारे टॉपिक्स के अंदर, सारे टॉपिक्स के अंदर, पहले दूसरे में नहीं। और ये क्या है 1 और 2, 1 और 2 हमारा डिनोट करता है कोवेरियंस। तो वेरिएंस है डायगोनल एटमिक्स, इनका हाई के अंदर है प्रपोर्शन ऑफ टॉपिक वेरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द डिफरेंट डॉक्यूमेंट। और कोवेरियंस हमें बताता है प्रपोर्शन ऑफ द 2 टॉपिक्स वेरी अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स। अब हमारे पास टॉपिक तो हैं 2, ये बता रहे हैं मैट्रिक्स 2/2 होगा। ये एक बार हम चेक करेंगे कैसे हुआ। आगे चलते हैं बीटा। बीटा का मतलब होता है हमारा, ये बीटा आ रहा है 182 वर्ड्स हैं हमारे टोटल जो आए हैं। और 182 देखें 182 कहां से आए थे हमारे, ये देखिए डी के अंदर अगर आप चेक करें 182 फीचर्स है ना, और 3 हमारे डॉक्यूमेंट है। ये तो है नंबर, कौन सा
वर्ड किस फाइल में कितनी बार आया। ये तो हो गया डी, और बीटा का मतलब होता है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये ना उसका लॉग निकाल देता है। तो लॉग से क्या होगा, जितना बड़ा नंबर है उतना कम चांसेस हैं उसके होने के। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक सिंटैक्स सा लिख के इसको क्लियर कर दिया है। तो इसको मैट्रिक्स बना दिया, ये ऐसा मैट्रिक्स दिखेगा। इसके अंदर 2 डिजिट तक कर दिया। इसमें एक और चीज होती है वोकैब, वो 182 वर्ड्स है हमारे पास। तो वोकैब को मैंने कर दिया, देखिए ऑलराइट। तो ये इस तरह से 4-5 कमांड लेके रो के नाम दे दिए यहाँ पे, जो 182 वर्ड्स थे। कॉलम के नाम दे दिए जो कि हमारे फाइल के नेम थे, और जो पॉजिटिव कर दिया सबको ABS से, और जो 10 से ज्यादा उसको 0 कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं अक्रॉस वर्ड जो है वो लाइन वाली स्टोरी में जाएगा। एक्ट वर्ड जो है वो हेयर में जाएगा, एग्रीड भी हेयर में जाएगा। कुछ और देखें, एंग्री, एंग्री कहाँ है, ये हमारा लाइन के अंदर जा रहा है। कॉट हमारा लाइन के अंदर जा रहा है, माउस वॉज कॉट। ओके, फ्लू, फ्लू वर्ड हमारा कहाँ जाएगा, ये क्रो के अंदर जा रहा है, फ्लो भी क्रो में जा रहा है। फॉरेस्ट यहाँ पे जा रहा है, फाउंड 2 के अंदर है। तो इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा वर्ड किस डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉरी हाँ डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा। तो ये आपकी एक तरह से प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। कुछ पैकेज आपको प्रोबेबिलिटी ही देते हैं, ये आपको प्रोबेबिलिटी का लॉग निकाल देता है। तो अगर बहुत ही बड़ी वैल्यू है, आप यहाँ अगर चेक करें, जितनी बड़ी वैल्यू है उतने कम चांसेस है। लाइक -48, इसके बहुत कम चांस है। तो -4.6 जो है ना, ये 147 पे जो वर्ड है वो 3rd डॉक्यूमेंट में जाएगा। अब ये थोड़े इंट्यूटिव से नहीं है पढ़ने में, तो इनके सिंपली मैंने ये किया है कि रो नेम कॉलम नेम दे दिए हैं, और अब ये थोड़ा सा बेहतर पढ़ा जा रहा है इस तरह से कि टोर्टोइज वर्ड है जो सेकंड के अंदर जाना चाहिए, जो कि हमारा हेयर एंड द टोर्टोइज होगी कहानी। ठीक है जी। इसी तरह से एक हम निकालते हैं थीटा। थीटा के अंदर क्या होता है, पहला जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितने जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्या प्रपोर्शन है। पहले का 99% है, दूसरे टॉपिक का ऑलमोस्ट नहीं है, तीसरे का ऑलमोस्ट नहीं है। जो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट है हेयर, वो सेकंड टॉपिक है, थर्ड पे थर्ड टॉपिक है। ऑब्वियसली ये तो 3 अलग अलग स्टोरी हैं, और बिल्कुल अलग स्टोरी हैं, तो 99 आ गया। पर्पज ये है देखना कि क्या ये कैप्चर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अब जैसे आपने 10 एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लिया है और ये आपके कुछ टॉपिक्स आ गए हैं, तो हर एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं है एक ही टॉपिक पे बात करता है, हम मिक्स बात करते हैं, कभी इसकी कभी इसकी, किसका कितना प्रपोर्शन है ये बता देता है। तो इससे हमें पता लगता है कि उस एग्जीक्यूटिव के दिमाग में क्या चल रहा है, या उस टॉपिक का किस किसने जिक्र किया। तो दोनों तरह से आप देख सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर में इसको बोलते हैं गामा, यहां पे इसको बोला है थीटा। तो अगर हम कुछ अलग देखें, जैसे TD टेक्स्ट के अंदर इसको बोला जाता है बीटा और गामा, STM में इसको बोला जाता है बीटा और थीटा। ओके, सो थीटा भी हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द STM। तो हमने 3 चीज की, ये सिग्मा छोड़ भी सकते हैं, इसका तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ, बीटा और गामा से टॉपिक्स को आप ज्यादा क्लियर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दिस वाज टॉपिक मॉडलिंग इन क्वेंटेडा। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।